दोस्तों नमस्कार। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के सख्त लताड़ लगाने के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जितने भी डेटा हैं, जो भी कागजात हैं, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दिया 12 मार्च को शाम के 5:30 बजे तक। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने खुद ट्वीट करके इस चीज़ की जानकारी देश को दी और लिखा उसमें कि इन कंप्लायंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन टू द एसबीआई कंटेन्ड इन इट्स ऑर्डर डेटेड February 15th and March 11, 2024. Data on electoral bond has been supplied by State Bank of India to Election Commission of India today March 12, 2024। यानी कि मार्च 12 को जो जितने भी डेटा थे इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित, उसको एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दिया है। सोचिए कि इसी डेटा के लिए जो एसबीआई है वो 30 जून तक का समय मांग रहा था कि हमको 30 जून का समय दीजिए, बहुत भारी काम है, इतना जल्दी हमसे नहीं हो पाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से लताड़ लगाई तो ये 30 जून से खिसक करके ये आ गए कि हमको 3 सप्ताह का टाइम दे दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी, बोली कि भूल जाइए 30 जून, भूल जाइए 3 सप्ताह। आपको कल के कल यानी 12 मार्च को शाम को 5:30 बजे तक सभी इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा जो दस्तावेज है वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। भीगी बिल्ली की तरह एसबीआई ने दे दिया। सोचिए कि जो काम एक दिन में होना था उसके लिए क्यों 30 जून तक का समय मांगा जा रहा था। क्या इनके नियत में था, क्या इनकी मंशा थी, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इनकी सख्ती नहीं बरतता तब तो ये 30 जून के बाद ही बोलते कि नहीं हमको और 6 महीने का और 1 साल का समय दे दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये ने इनको मजबूर कर दिया और ये भीगी बिल्ली की तरह सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डेटाज हैं, वो ले जा करके जमा कर दिए। और अब जो है इसमें अब इलेक्शन कमीशन को ये निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपको 15 मार्च को शाम 5 बजे तक ये जितने भी डेटा दिया गया है एसबीआई के द्वारा, इसको आप अपने वेबसाइट पर यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर इसको अपलोड करना होगा, पब्लिश करना होगा, ताकि देश का हर एक नागरिक उसको देख सके। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अब जब ये चीज़ें सामने आ गई है, सारे दस्तावेज कागजात जब आ गए हैं, तो इससे अभी फ़िलहाल के लिए दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि देश के सामने खुल जाएंगी, है ना। सबसे जो पहला चीज़ है जिसके बारे में आप सबको पता चल जाएगा कि जो बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, उसको खरीदने वाले का नाम, मतलब किस व्यक्ति ने खरीदा है, किस तारीख में खरीदा है और कितने का बॉन्ड खरीदा है ना। मतलब कि 1000 रुपये खरीदा है कि 1 करोड़ रुपया खरीदा है, इसकी ये जानकारी हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी जानकारी हो जाएगी कि किस पार्टी ने, है ना, कितना बॉन्ड भुनाया है। कितना बॉन्ड भुनाया, हम कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, है ना। टोटल जो बॉन्ड्स हैं 22,217 हैं। मतलब कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर के और फरवरी 2024 तक जो टोटल बॉन्ड एसबीआई ने बेचा है वो 22,217 है। तो इसमें से किस पार्टी ने कितना बॉन्ड भुनाया है, किसी ने 10 भुनाया है, किसी ने 100 भुनाया है, किसी ने 5000 भुनाया है, कितना बॉन्ड भुनाया है और किस तारीख में भुनाया है और कितने मूल्य का बॉन्ड भुनाया है ना। 10,000 वाला है कि 1 लाख वाला है कि 1 करोड़ वाला है। तो ये 2 जानकारी अभी फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर 15 मार्च को पब्लिश हो जाएगी शाम को 5 बजे तक। और देश का हर एक नागरिक अपने इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के इसको देख सकता है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ें तो पता चल गई, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी देश के सामने आनी है ना।
और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किस उद्योगपति ने या किस कॉरपोरेट ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया इस बॉन्ड के माध्यम से, और बदले में उस पार्टी ने उस कॉरपोरेट को या उस उद्योगपति को क्या दिया है, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। क्योंकि जब मिलान हो जाएगा ना, जब मिलान हो जाएगा तब जाकर एक चीज़ें पूरी एकदम मतलब प्याज के छिलके की तरह साफ हो जाएगी कि बीजेपी को किस किस उद्योगपति ने या किस किस कॉरपोरेट्स ने या किस किस कंपनियों ने, है ना। और यहाँ तक कि इसमें ये भी चीज़ है कि बाहर की जो कंपनियाँ हैं, विदेशी जो कंपनियाँ हैं, उन्होंने भी पैसा दिए हैं बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। तो किन किन विदेशी कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया, मोदी जी को चंदा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, उसका भी खुलासा हो जाएगा जब ये सारी चीज़ें मिलान हो जाएंगी तो। लेकिन उसमें हो सकता है कि वो धीरे धीरे चीज़ें मतलब सामने आएंगी, एकदम से नहीं आएंगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, धीरे धीरे चीज़ें लेकिन सामने आएगी, है ना। अब देखिए इसमें और क्या, अब इसमें ट्विस्ट क्या डाल दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, है ना, कि इस चीज़ को ये हर हालत में रोकना चाहते हैं, नहीं चाहते कि इनके जो काली करतूतें हैं वो देश के सामने खुले, जनता के सामने खुले, और वो भी ऐन मौके पर, चुनाव से ठीक पहले खुले। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये सब चीज़ें दी गई आदेश, और अब ये जब इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गया है, तो अब इसमें नरेंद्र मोदी जी ने क्या चालाकी किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन है ना, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, कोई अग्रवाल साहब हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट को, नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू को, उनको एक चिट्ठी लिख दिया है। और इस चिट्ठी में एक तरीके से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग करने का मतलब मोटा भाषा में आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति से ये आग्रह किया है, ये निवेदन किया है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के ये जो फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, इसको आप एक तरीके से रोक दीजिए, है ना, या इसको ख़त्म कर दीजिए। अब ये जो चीज़ है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए इसकी गंभीरता को कि इसमें किस किस तरीके के खुलासे होंगे, और उन खुलासों से नरेंद्र मोदी का क्या हालत होगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर हालत में इसको नरेंद्र मोदी छुपाना चाहते हैं, इसको रोकना चाहते हैं कि जनता के बीच में नहीं आए। लेकिन यहाँ पर जो कानूनी जानकार हैं, जो इन चीज़ों की जानकारी रखते हैं, उनका ये कहना है कि इसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का अपना उसका अधिकार है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बात को, अगर वो उधर से कुछ आता भी है सपोज, है ना, तो उसको मानना नहीं मानना इस सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। तो इसमें बहुत कुछ होने के चांसेस तो वैसे नहीं हैं, लेकिन भारत सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है कि इसको छुपाया जाए। अभी भी कोशिश हो रही है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसको असंवैधानिक करार दे दिया है ना, तो जाहिर सी बात है कि इस बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी ने या जितनी भी राजनीतिक पार्टियों ने, हालांकि बीजेपी को उसमें सबसे ज़्यादा पैसा गया है ना, मेजर पोर्शन बीजेपी के पास है, तो जितना भी पैसा इनके पास गया है वो भी तो असंवैधानिक हुआ, वो भी तो गैर कानूनी हुआ एक तरीके से। तो जब वो पैसा गैर कानूनी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट क्या अब इन पैसों को, इस बॉन्ड के माध्यम से जितने ये पैसे मिले हैं जिन जिन पार्टियों को, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बीजेपी को ही, बल्कि जिन जिन पार्टियों को जितने भी पैसे मिले हैं वो तो एक तरीके से गैर कानूनी पैसा है, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना चाहिए कि इन पैसों का रिकवरी किया जाए। मतलब पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जितना चंदा वसूल किया है उन पैसों को वापस से मांग लिया जाए और उसको देश की जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें डाल दिया जाए। देश की इकोनॉमी में वो चलेगा। तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। ये चीज़ मेरे दिमाग में आया, मैंने आपसे शेयर किया।
अब आप ये समझिए कि इस पूरे ये जो पूरा तंत्र था इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये एक तरीके से नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना कि हम एकदम करप्शन नहीं होने देंगे, न खाएंगे न खाने दूंगा, ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना। लेकिन इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कीम को ही एक तरीके से लीगलाइज करप्शन के रूप इसको दे दिया था मोदी जी ने, है ना, कि कानूनी तरीके से कैसे हम करप्शन करेंगे। और उसको पकड़ लिया देश के कुछ खोजी पत्रकारों ने। सोचिए कि जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव जो एक है, उनके जो नितिन सेठी जो लोग इसमें काम करते हैं, 7-8 लोगों की टीम है उनकी। सोचिए कि इतने छोटे से इतने कम संसाधन में काम करने वाले ये जो पत्रकार हैं, है ना, इन्होंने इतना बड़ा एक तरीके से खोजी पत्रकारिता करके, है ना, और इतना बड़ा खुलासा कर दिया। सोचिए कि जो देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, अगर वो पत्रकारिता करने लग जाए सही से, तो नरेंद्र मोदी का एक एक जो काला चिट्ठा है वो देश के सामने आकर के एकदम ओपन बुक की तरह खुल जाएगा। लेकिन देश की जो गोदी मीडिया है उनको तो पत्रकारिता करनी नहीं है, वो तो सत्ता के और सरकार के चरणों में झुक करके और चरण वंदना कर रहे हैं, है ना, गुणगान कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं। तो कहाँ से पत्रकारिता का धर्म निभाएंगे। ये जो पूरा जो मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये नरेंद्र मोदी के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। और हिंदुस्तान जो आज़ाद हिंदुस्तान है उसके इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ये घोटाला हो सकता है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे, जब आने वाले थे, तो क्या बोले थे कि आप मुझे 100 दिन का समय दीजिए और मैं विदेश में जो स्विस बैंक के अंदर जो भारत का काला धन जो जमा है उसको वापस लेकर के आऊँगा। लेकिन यहाँ पर तो मोदी जी खुद ही काला धन बनाने में एकदम ऐसे रम गए कि उनको किसी भी चीज़ की कोई चिंता ही नहीं हुई कि जब इसका खुलासा होगा तो मेरा क्या हाल होगा, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को, हालांकि जो इस चीज़ के जानकार हैं, जो उनका कहना है कि अभी ये आधी चीज़ें सामने आई है, अभी आधी चीज़ें बाकी है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहिए कि इस लोकतंत्र को बचाने में, देश के लोकतंत्र को बचाने में वो एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। वरना इतने बड़े स्तर का एक घोटाला, स्कैम जो है वो देश के सामने निकल करके नहीं आता। मोदी जी उसको दबा देते हैं। फिलहाल और देखते हैं कि इसमें किस किस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि 15 मार्च के बाद से धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आनी शुरू हो जाएंगे, है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।